ओम शांति। तो मम्मा की मुरली में कल हम सभी डॉल्स की पूजा के बारे में सुन रहे थे कि मम्मा ने बताया कि जैसे खिलौने बनाते हैं वैसे खिलौने को बनाते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं और फिर उसको डुबा देते हैं। अभी शिव बाबा चैतन्य में डॉल्स देवता बनाने के लिए आया है। तो जैसे उधर देवी देवताओं के साथ में खेलना, उनको पालना, ये शौक होते हैं, ऐसे ही मम्मा ने कहा कि अभी हमको कौन सा शौक होना चाहिए? चैतन्य में देवता बनने का शौक होना चाहिए। नारी को देवी बनाते हैं, नर को देवता बनाएं। तो सुनते हैं इसी मुरली को हम आगे। तो सभी प्यारी मम्मा की मीठी स्मृतियों में बाबा की याद में बैठे होंगे, क्योंकि मम्मा की मुरली को भी समझने के लिए बहुत डीपनेस चाहिए, बहुत गहराई चाहिए। तो मम्मा ने कहा ये डॉल्स प्रैक्टिकल में चैतन्य में इनको देवता बनाए तो फिर उन्हों से ये संसार हो जाए तो कितना सुख का संसार हो जाए। फिर ये शौक आ जाता है ना। अभी भी आप देखो तो ये खेल करते हैं, परंतु कौन सा खेल है? अभी ये ज्ञान का खेल है। तो उधर भी भक्ति में भी हम खेल खेल रहे थे, देवता को सुलाना, देवता को उठाना, देवता के मन पसंदीदा कपड़े, भोग, आरती, प्रसाद आदि जो भी है सब करना। तो वो भी हमें खेल खेल रहे थे। और मम्मा ने कहा अभी भी हमें खेल ही खेलना है। कौन सा खेल खेलना है? अब ज्ञान का खेल खेलना है। अमृत वेले उठना, फिर स्नान करना, फिर मुरली में आना, फिर पूरा दिन में आत्माओं की सेवा करना, फिर मुरली का चिंतन करना, बाबा के लिए बाबा की फेवरेट चीजें बनाना और उसका भोग लगाना, कहीं पर भी जाना बाबा को अपने साथ लेकर के जाना, रात को बाबा को चाट पोता मिल दे करके सोना, सकाश दे करके दिन निकालना। तो मम्मा ने कहा खेल अभी भी करना है, खेल ही करना है, लेकिन अब कौन सा शौक होना चाहिए? ज्ञान का। ज्ञान का यानी कि हमारे में अभी ये शौक आया है कि नहीं, नारी को देवी बनाए, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए, सच सच बनाए। वो तो खाली लक्ष्मी या नारायण की गुड़िया बना करके फिर आपस में शादी करा देते हैं, वो तो जड़ बनाते हैं ना। अभी इन्हों को चैतन्य बनाना है। तो मम्मा ने कहा हमें भी खेल खेलने का शौक चाहिए, लेकिन हमें रियल के गुड्डा गुड्डी बनाने हैं। रियल में एक पतित मनुष्य को पावन देवता माना, नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाना है। वो जड़ को बनाते और अभी हमें चैतन्य बनाना है। तो ये खेल अच्छा है या वो खेल अच्छा है? बताओ, मम्मा ने पूछा है। कौन सा खेल अच्छा है? ज्ञान का खेल अच्छा है, जहाँ हम किसी मनुष्य को बिठा करके, जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने बोला बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, लहसुन प्याज नहीं, 4 नाम बाबा ने खुद लिए। उसके आगे आदि बोल दिया। आदि का मतलब वो सभी चीजें जो ब्राह्मणों को खानी अलाउड नहीं है। पैकिंग की चीजें हैं, दूसरे के हाथ की चीजें हैं, बासी चीजें हैं, ऐसी सब चीजें जो होती हैं। तो ये भी क्या है कि खेल है। तो किसी को बिठा करके इतना अच्छा बना देना। तो मम्मा ने कहा बताओ कौन सा खेल अच्छा है, ये खेल अच्छा कि वो खेल अच्छा? तो अभी समझ आ जाती है ना। तो अभी वो शौक भी आ जाता है कि हाँ बनाए, परंतु जब वो इतना ऊंच बड़ा बना होगा ना, इतना बनाने की भी फिर हिम्मत चाहिए। और दूसरे को ऐसा ऐसा चैतन्य डॉल कौन बना सकेगा जो पहले खुद इतना ऊंचा बड़ा बना होगा? तभी तो दूसरे को बोलेगा कि आपको ये नहीं खाना, क्योंकि वो किसको देखेंगे? फिर उसको देखेंगे। तो ये समझाने की बातें चाहिए। तो जब आ जाती है ना, अपने आप उसी में फिर बिजी हो जाते हैं। किस में बिजी हो जाते हैं? नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने में। बाकी तब तलक किसी को कहना नहीं ये सब बात, सभी के ख्याल में होवे कि कभी कोई ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे, तो इसीलिए ख्याल में दी जाती है। अच्छा चलो अभी टाइम हुआ,
हाँ, आज छुट्टी वुट्टी तो नहीं है। फिर सभी ये धारणा में चले जाने वाली माताएं है ना। सुनीता, कभी खिलाया है तुमने देवता या गोपाल या ठाकुर की, जैसे मम्मा डॉल्स की बातें कर रहे हैं ना, तो मम्मा के आगे उस समय सुनीता माता बैठी है। तो मम्मा ने कहा कि सुनीता, कभी खिलाया है तुमने, ये तो ब्राह्मणी है ना, यहाँ की टीचर। तो सुनीता कौन है? एक माता है, लेकिन माता आम माता नहीं है, वो समर्पित माता है, टीचर माता है, अच्छी है। और ये यहाँ की बेंगलोर की सौगात है नहीं। हाँ, बेंगलोर वालों ने दी है सेवा के लिए। इसका पिताजी नहीं आया है शायद आज, तो देखो ये भी सेवा के लिए, सच्ची रूहानी सर्विस के लिए। ये बंद कर दो, इधर से स्विच बंद कर दो। सच्ची रूहानी सर्विस के लिए तो ये भी महादान है। अभी किसको शादी, अच्छा है तो ये कन्या ही। बाबा ने और माताओं को देखा और फिर बाद में उनको देखते हुए इस कन्या को या टीचर बहन को देखा, और टीचर बहन को देखते हुए मम्मा ने कहा कि ये बच्ची इसके पिता ने कहाँ भेजी है? बेंगलोर से यहाँ भेजी है यज्ञ की सेवा के लिए। और इसकी अगर शादी करा देते तो बेचारी जाकर के अभी 2-4 बच्चे पैदा करती, बस उसी में अपना जीवन निकाल देती। परंतु ये देखो यहाँ माताएं, कितने बच्चों की माताएं बन करके, ये है दैवी सर्विस, ईश्वरीय सर्विस, जिससे कितनी जनता को सुख हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मा ने कहा बहुत बच्चे मिलेंगे, 2-4 बच्चे नहीं। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों की क्या बन जाती हैं? ब्रह्मा कुमारी माता बन जाती है ना, माँ बन जाती है। तो और जनता को कितना सुख मिलता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और बाप कहते हैं कि बच्चे, वैसे भी ये एक जन्म पवित्र रहना है, इससे तुमको बल मिलेगा, योगी रहेंगी। इसमें फिर अपनी क्वालिफिकेशन भी और क्वालिटीज भी रखनी है धारणाओं की। इतना फिर इसका स्टेटस भी, जितना जितना फिर इसका स्टेटस बनेगा ना, तो ये अपनी अपनी धारणाओं को रखती चलेगी। और अपने को लाइक भी बनाना है। ये फिर हर एक का इंडिविजुअल अपना पुरुषार्थ के ऊपर है। तो पिताजी ने तो यज्ञ में कन्या को दे दिया, लेकिन मम्मा ने कहा कि केवल यज्ञ के अंदर आना ही काफी नहीं है, अब अपना स्टेटस, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिटीज और अच्छे से मेंटेन करना, खुद को और लायक बनाना, वो सबका व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है। तो ये रखना है। हाँ, एक जो करेगा सो पाएगा। अभी करना और फिर हर एक को अपना अटेंशन देना है। तो अपने क्वालिफिकेशंस में धारणाएं लेकर के आना है। तो पहले बाबा ने पहले मम्मा ने सुनीता टीचर को कहा, अभी मम्मा ने सविता भी बेंगलोर का कितना शो करती है। क्या तमिल है, तेलुगु है, तेलुगी अच्छा है या तेलुगु है? तो देखेंगे तेलुगु को अब की नाम वाला करेगी। तो मम्मा, हेल्दी कंपटीशन शब्द एक होता है अनहेल्दी, जैसे अभी जो सब तरफ चल रहा है वो कौन सा कंपटीशन है? दुख देने वाला, ईर्ष्या करने वाला, टांग खिंचाई करने वाला, चाहे वो जॉब है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कहीं पर भी है, यहाँ पर भी क्यों नहीं है, ज्ञान या भक्ति में भी। लेकिन मम्मा कौन सा कंपटीशन और बाबा कौन सा कंपटीशन कराते थे? हेल्दी कंपटीशन जिनके अंदर होता है ना, वो आत्माएं खुद को बहुत आगे लेकर के जाती है। तो मम्मा ने सुनीता और सविता दोनों ही बेंगलोर से आई है टीचर, और दोनों में क्या कर दिया? हेल्दी कंपटीशन कर दिया कि आई ये भी बेंगलोर से, अब देखते हैं क्या ये ज्यादा नाम वाला करेगी। तो दोनों में कंपटीशन लगवा दिया ना। तो कंपटीशन अगर हेल्दी होता है तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, और कंपटीशन अगर अनहेल्दी होता है, बेकार वाला कंपटीशन होता है, देह अभिमान वाला कंपटीशन होता है, तो हम अपने आप को ऊंचा ले जाने में नहीं, दूसरे को गिराने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, उसकी चुगली करना, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना। तो मम्मा ने कहा देखते हैं कितना नाम वाला करती है ना। तो ऐसा बाप दादा और मम्मा की मीठे मीठे और सपूत बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। तो बाप कहते देखो क्या कर दिया,
नहीं तो असल में ओरिजिनल बात है विकारों की बलि। ये है अपना जीवन का बल। जीवन कौन सा? ये विकारी जीवन, इसकी बलि देनी है। तो देखो ये जीवन किसके ऊपर बलि चढ़ाई है? परमात्मा शिव के ऊपर बलि चढ़ी हो ना। बलि चढ़े हैं शिव काशी, हाँ वो बलि चढ़ने का, तो हम अभी शिव के ऊपर बलि चढ़ी हैं, असुल काली के ऊपर बलि चढ़े हैं। वो कहा है ना माताओं के ऊपर। अभी बाप कहते हैं कि बलि तो ये निमित्त बनी है ना, तो बलि किसको देनी है? एक तो शिव जी पर बलि चढ़ती है और एक काली माँ पर बलि चढ़ती है। तो मम्मा बाबा के बारे में कहती है कि हम सभी किस पर बलि चढ़े हैं? शिव बाबा पर बलि चढ़े हैं। और शिव बाबा मम्मा के लिए कहते हैं कि निमित्त फिर भी कौन बनती है? निमित्त फिर भी देवी जो आत्मा बनती है, तो इसके लिए देवियों के ऊपर भी बलि दिखाई है। तो पहले निमित्त के ऊपर बलि चढ़ेंगे, तो फिर शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ेंगे, ऐसा। तो वो माताओं को भी रख दिया है काली का। तो ये सभी असल में चीजें अभी की है। देखो अभी की बात है ना, बलि चढ़ना परमात्मा ने आकर के विकारों से छुड़ाया है। तो ये सभी युक्तियां बतलाई है। तो बलि चढ़ना है तो वो अभी की बात है। अभी ये देखो यादगार, तो कैसी शक्लें रख दी हैं, क्योंकि ये शक्ल तो नहीं रख सकते हैं ना, तो मम्मा की ये वाली शक्ल तो नहीं रख सकते हैं मंदिर की मूर्ति में, इसलिए काली शक्ल रख दी है। तो ये शक्ल भी कैसे रखे, ये फोटो भी कैसे रखें, इसलिए वो ना इधर का ना उधर का, तो वो एक भयंकर काली की या दुर्गा की बहुत बहुत भुजाएं दे दी है। तो ये सब इन्हों की शक्तियों का बल है। हाँ भाई, इन्होंने बैठ करके इन्होंने जो काम किया है ना वो दिखाया है। तो ये सभी चीजें हैं अभी की। तो देखो ये ब्राह्मणियां, इन्हों का चित्र जो है ना ये अभी का है। ये ब्राह्मणियां हम अभी हैं। तो अभी ब्राह्मणियों का चित्र, देवियों का चित्र, देवताओं का चित्र फिर सत्युग के कैसे हुए? जैसे लक्ष्मी, उसको ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी तो सत्युग की देवी है। हम सरस्वती, अभी भाई सरस्वती, दुर्गा, काली, ये सब अभी की हैं। तो ये सभी बातें अभी समझने की है कि अभी का कर्तव्य है और वो भविष्य की प्रारब्ध देवता बनने का ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? तो जो ब्राह्मणी का रूप दिखाया, सरस्वती का रूप दिखाया, काली और दुर्गा का रूप दिखाया, और वैसे भी जिन्होंने सीढ़ी का कोर्स अच्छे से समझा उनको पता है कि काली, दुर्गा, सरस्वती, हनुमान जी, गणेश जी, ये सभी देवताओं की पूजा द्वापर में भी नहीं होती थी, कलयुग के अंदर शुरू हुई है। और जो लक्ष्मी है या नारायण है, तो ये सभी की पूजा कहाँ, ये सभी कहाँ होते हैं? ये सभी प्रारब्ध के रूप में, देवता के रूप में होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझना है। मम्मा ने कहा तो ब्राह्मणियों का भी पूजन है, यानी उसका भी मान रखते हैं, परंतु उसके शरीर तो ये नहीं पूजे जा सकते ना, क्योंकि ये शरीर तो विकारी है ना, तो वो कैसे फोटो में रखेंगे? इसलिए उनको अभी अजीब अजीब से चित्र बना करके रखे हैं। अलंकारों के रूपों में भी सभी चीजें उनको देखो कैसी दी है। कृष्ण के भी चित्र बनाए हैं, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखते हैं ना, अच्छे अच्छे शक्ल देखते हैं ना, उनका ऐसे थोड़ी ओरिजिनल कृष्ण का फोटो है। कृष्ण देखो कई फीचर्स वाला कृष्ण है नहीं, एक ही फोटो रखे ना, परंतु जो जो जिसका जिसका अच्छा देखेंगे ना, कोई एक्टर का, कोई एक्ट्रेस का, तो उसी में रख देंगे। नहीं तो कृष्ण का देखो, लक्ष्मी नारायण का देखो, कितना कितना एक ही कृष्ण है, परंतु उनके फीचर्स भले छोटेपन में, बड़ेपन में फर्क पड़ता है, परंतु फिर भी बड़े भी देखेंगे ना, अपना 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 है। तो होगा तो एक आधी नहीं, एक जैसा भी होगा नहीं, आंखें भी एक जैसी होगी नहीं। ऐसे थोड़े इनका फोटो निकालो करके कितने भी फोटो निकालो, शक्ल तो ऐसी नहीं निकाल पाएंगे ना। तो मम्मा कह रहे हैं कितने भी सुंदर एक्ट्रेस को ले आए, कितने भी अच्छे एक्टर को ले आए, उसको कृष्ण के कॉस्ट्यूम दे दें, कृष्ण का श्रृंगार कर दें, लेकिन ओरिजिनल में जो कृष्ण है उसके जैसी शक्ल तो नहीं हो सकती है ना। श्री कृष्ण का तो देखेंगे कहाँ कैसे, कहाँ कैसे,
कोई कैसे फीचर वाला, कोई कैसी शक्ल वाला, क्या है, ओरिजिनल में तो नहीं है ना। जिसका कोई लड़के का अच्छा देखा तो उसको देव बना दिया, किसी को देवी बना दिया, कोई एक्टर है या एक्ट्रेस देखा अच्छा तो वही लगा देते हैं, बाकी तो कोई ओरिजिनल तो है नहीं ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि वो तो ओरिजिनल कृष्ण का फोटो या ओरिजिनल ये सभी, वो तो ओरिजिनल उनको अपना ही था ना। तो ये सभी चीजों को बैठ करके चित्रकारों ने फिर अपने अपने ढंग से बनाया है। तो ये सभी चीजें हैं जिसको अच्छी तरीके से समझना है। मम्मा ये बातें हमको क्यों बता रही है, क्योंकि मुरली डॉल्स की पूजा पर चल रही है। तो हमने अभी एक ही कृष्ण को देखा है, सुंदर सा कृष्ण, बड़ी बड़ी आंखों वाला कृष्ण, या नटखट कृष्ण, या चोर कृष्ण, या शैतान भागने वाला जिसको माँ रस्सी से बांध दे, तो ऐसा। तो मम्मा ने कहा ओरिजिनल में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसा हमारी वृत्ति में बिठाया तो हम उसको वैसा ही मान करके करते हैं। इसलिए मम्मा कह रहे हैं इन बातों को समझो कि प्रैक्टिकल में वो कैसा होगा। और प्रैक्टिकल में समझने के लिए उस दिन भी आपको कहा था व्यक्त मुरली में कि तुलना करना सीखो दो चीजों में। आप अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को जो आपके आसपास एक छोटा बच्चा, उसको और कृष्ण के उन्हीं स्वरूपों को और चंचलता को लेकर के आओ। कृष्ण की तरह, कृष्ण चोरी करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारा वाला किसी के घर से मक्खन चुरा के लाए तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगे, हम कहेंगे क्यों बेइज्जती करा रहा है, हमारे घर में मक्खन की कमी है। तेरे पापा को थप्पड़ लगेंगे वो अलग बात है। कृष्ण ने 16,108 रानियां बनाई, हमारे वाला भी जाकर के 16,108 रानियां बना ले, आने देंगे घर के अंदर? आने नहीं देंगे, कोई रिश्ता नहीं है कट। तो मम्मा इन बातों को कह रही है हम पूछ किसको रहे हैं, और हम अपने कलयुग वाले को भी कैसा चाहते हैं, ये ओरिजिनल में, वास्तविक में ज्ञान से समझ करके प्रैक्टिकल में इन बातों को लेकर के आओ। तब हमें पता चलेगा कि कृष्ण भी कितनी ऊंची चीज थी, ऊंची सत्ता थी, प्योर देवता थे। तो अभी बाप ने कैसा काम किया है, ये कैसा काम हुआ है जो बैठ करके बाप अभी समझा रहे हैं। तो इसमें भी अभी कोई मूंझने की बात नहीं है। कैसे आया तन में, इसमें कोई मूंझना नहीं है। क्या हुआ तो समझाते हैं। अभी इसी तन को भी कहा देखो बैल बनाया, कहाँ कुछ किया, कहाँ कुछ किया, कहाँ कुछ किया। देखो मम्मा ने कहा तो वो क्यों की, उनको कहा ना गौशाला खोली है तो गौशाला में तो बैल भी चाहिए, गैया भी चाहिए ना। तो फिर बैल और गैयाएं ये सारी चीजें दे दी हैं। तो गैयाएं किसको दे दिए? कृष्ण को। तो बैल के साथ कौन चाहिए? सबके साथ अपने अपनी सवारी है, तो शिव जी को फिर बैल दिखा दिया। परंतु कोई गौशाला, कोई ह्यूमन गौशाला थोड़ी ही खोली है। ये गौशाला जिसमें माताएं, कन्याएं और पुरुष सब हैं। तो ये सभी चीजें बाप बैठ करके समझाते। तो शिव बाबा ने क्या खोली है? गौशाला। दुनिया में कहते हैं एक गौ बचाना, गौ हत्या, एक गौ को बचाना कितने जन्मों का पुण्य कमाना है। तो शिव बाबा ने इसके ऊपर पूरी एक साकार मुरली चलाई हुई है। बहुत साल पहले वो मुरली हमने पढ़ी थी, और उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि मैंने भी गौशाला खोली है। इस गौशाला के अंदर ये कन्याएं, ये माताएं, ये गौएं हैं। इनकी प्योरिटी को बचाना माना एक गौ को हमने बचा लिया। नहीं तो वो गौ किसके हाथ में जाती? कसाई के हाथ में जाती, और रात दिन रात दिन रात दिन विकार हो चाहे ना चाहे, लेकिन कसाई के हाथ में गई है तो वो तो उसको विकारों में लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि गौशाला मैंने भी खोली है। अगर किसी गाय को बचाना है तो इस गौशाला में ला सकते हैं, वो गाय बच जाएगी। लेकिन गाय की भी तो इच्छा चाहिए आने की। अगर गाय को खुद ही विकार पसंद है, तो खुद ही उसको कसाई पसंद है, तो इसके लिए अभी दुनिया इसलिए थोड़ी और ज्यादा बुरी बन गई है। तो ये गौशाला है जिसमें माताएं, कन्याएं और पुरुष सब हैं।
तो ये सभी चीजें बाप बैठ करके समझाते हैं, मैंने कैसे प्रैक्टिकल में काम किया है और उस प्रैक्टिकल काम का कैसे फिर शास्त्र और ग्रंथ बनाए हैं, चित्रों में कैसी बातें लगाई है, तो फर्क पड़ गया ना। और इसी फर्क के कारण सारे मूंझ गए। तो भगवान को गोपाल कहते थे, या कृष्ण को, कृष्ण के पिताजी नंद बाबा के लिए कहते थे कि नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। और कहते हैं ये जो 16,108 थे, तो ये जो 16,100 थे, ये सभी कौन थे? कहीं कहीं कथा में आता है भागवत में कि ये ऋषि मुनि थे जो कैद में डाले गए थे। कहीं कहीं पर आता है कि ये गायों के रूप में थे, तो इनको मुक्ति दिलाने के लिए, उस कैद से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण को इनसे शादी करनी पड़ी। तो ऐसी बात है। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में काम कुछ और हुए थे, लेकिन उधर कुछ और दिखाया। तो मम्मा ने कहा बाप आकर के कहते हैं, तो फिर इन्हीं मूंझी हुई बातों को मैं सुलझाता हूँ। तो ममोज जाते हो तो मैं आकर के सुलझाता हूँ। तो मम्मा की नंबर 5 मुरली भी यहाँ पूरी होती है। और इस मुरली के अंदर मम्मा ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई थी। इस मुरली के अंदर जो सबसे गहरी बात थी वो ये थी, जो समझने में सच में बहुत गहराई चाहिए, कि आदि मध्य अंत एक नहीं होता है, 2 होते हैं। एक होता है मनुष्यों का आदि मध्य अंत और एक होता है सृष्टि का आदि मध्य अंत। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। मनुष्य का आदि मध्य अंत का मतलब है कि मैं आत्मा पहले परम धाम में थी, फिर पूरा मध्य में आई जहां मैंने 84 जन्म लिए, और अंत में फिर से मैं परम धाम चली जाऊंगी। ये है मनुष्यों का आदि मध्य अंत। और सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या होता है? पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर मध्य के अंदर द्वापर भक्ति आया, और अंत के अंदर फिर भगवान वापस आकर के घर लेकर के गया। तो मम्मा की 84 जन्मों की कहानी में ये एक गहरी बात थी काफी। 6 नंबर मुरली है, और इस मुरली के अंदर मम्मा ने हमें समझाया है, मुरली का टॉपिक है आत्मा और परमात्मा में अंतर और परमात्मा का कर्तव्य। रिकॉर्ड बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरा पर आजा रे। मम्मा ने कहा परम पिता परमात्मा, अभी उसको जानते हो ना कि वो हमारे परम प्रिय, परम पिता परमात्मा। परमात्मा अक्षर सीधा कहने से, परंतु परम आत्मा अगर उसको यानी शब्द को अगर अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा यानी परमात्मा बनेगा। जैसे आत्मा को कहा जाता है कि भाई ये महान आत्मा, और फिर मिलाकर के कहते हैं महात्मा, तो फिर वो उसका सही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो देखो आत्मा के ऊपर सब आता है ना, आत्मा के ऊपर ही सब आता है। आत्मा जैसा करती है, आत्मा के ऊपर वैसा टाइटल लग जाता है। आत्मा अगर शरीर से महान काम करती है तो आत्मा के ऊपर टाइटल आ जाता है, भाई फलाने तो महात्मा है, फलाने तो पुण्य आत्मा है, फलाने तो पाप आत्मा है। तो मम्मा ने कहा सब किसके ऊपर आता है? आत्मा पर आता है। महान भी आत्मा, फिर पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर ही लगता है। पुण्य आत्मा, वो पुण्य करती है तो पुण्य आत्मा पर ही लगता है। तो ये आत्मा के ऊपर ही पाप और पुण्य लगता है, और फिर उसी हिसाब से वो महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको कहा जाता है सुप्रीम अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परम आत्मा। परमात्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत हो सकती है भाई, महान आत्माएं, परमात्माएं बहुत नहीं है। परमात्मा सबका ऊंचे ते ऊंचा एक ही है। तो मम्मा ने कहा ये सभी चीजें समझने की है, परमात्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं। इसी हिसाब से हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उसका जो कुछ पार्ट है आत्मा में वो भिन्न है। तो एक तरफ सर्व आत्माएं और दूसरी तरफ वो परम आत्मा, तो दोनों का पार्ट अलग अलग है। हम आत्माओं का भी फिर भिन्न भिन्न पार्ट है, एक का ना मिले दूसरे से देखो मिलता है। यहाँ किसका है जिसका पार्ट मिल रहा है?
मम्मा ने कहा देखो मिलता है, अगर सब कोई का मिले ना तो फिर तो शक्लें भी एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो, परंतु नहीं, कोई कभी ऐसा देखा जिसका सब एक जैसा होगा? नहीं, बल्कि कहीं दो बालक इकट्ठे जन्मते हैं, ट्विंस, जुड़वा बच्चे। शक्ल में थोड़ी मुसाबत हो, एक जैसी लगती हो, परंतु फिर भी संस्कारों के हिसाब से कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर रहता है ना, इसलिए हर एक आत्मा का पाठ भिन्न भिन्न है। तो क्यों हमारी शक्लें अलग हैं? आपके सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है, दोनों की शक्ल आपको अलग लग रही है कि एक ही लग रही है? ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना, ड्रेस को और इन सब चीजों को नहीं देखना, शक्ल देखो एक जैसी है या नहीं है? एक जैसी है ना? एक जैसी है या नहीं है? किसी भी आप 2 मूर्तियों को देख लेना, जोड़े वाली मूर्तियां जो मंदिरों में होती है, या आपने देखे होंगे लोग अपने पास गोपाल को तो रखते हैं, राधा के भी छोटे स्वरूप को, बाल स्वरूप को रखते हैं। केवल ड्रेस से पता चलता है कि ये राधा रानी है और ये ठाकुर जी हैं। शक्ल दोनों की कैसी है, बनावट कैसी है? एक जैसी है। और जितने भी हमारे चित्र हैं, देवी देवताओं की शक्लें मिलती है एक दूसरे से। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर पाठ भी सबका एक दूसरे से मिलता है, सबका सुख का पाठ चलता है, सबका पवित्रता का पाठ चलता है, सबका दातापन का पाठ चलता है। यहाँ पर हम सभी की शक्लें भिन्न भिन्न क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सबका पाठ अलग अलग है। लेकिन आत्माएं हैं जरूर कि सबका फिर जन्म मरण में आना होता है। फिर भर करके कोई बहुत में बहुत 84 जन्म लेते, कोई 80 जन्म लेते, कोई 70 जन्म लेते, तो नंबरवार जन्मों का फर्क तो है। ये इतनी बातें हो सकती है, लेकिन जन्म मरण में तो फिर भी आती है ना। तो ये सभी बातें बैठ करके बाप समझाते हैं। तो आत्माएं सब आती हैं जन्म मरण में, लेकिन मैं एक ही हूँ जो जन्म मरण रहित गाया जाता हूँ। इसलिए मेरा आना भी जो है ना, वो मनुष्य आत्माओं के सदस्य नहीं है, वो अपने कर्मों से जन्म मरण में आती है। और मैं जो हूँ ना, वो इस तरह से नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ तो प्रकृति का, कोई के शरीर का आधार लेकर के आता हूँ, आकर के फिर नॉलेज सुनाता हूँ। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया ना सबसे, इसलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी आत्माओं से महान है। भले क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, सब आए, ये आत्माएं भी आई, जिसको धर्म पिताएं कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापक, यानी धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना। जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर, जैसे क्रिश्चियन धर्म का क्रिएटर कौन हुआ भाई? क्राइस्ट हुआ, इसलिए उसको कहेंगे धर्म पिता, यानी धर्म का रचता। लेकिन दुनिया का रचता तो उसको नहीं कहेंगे ना। किन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, किन्होंने ईसाई धर्म स्थापन किया, किन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, किन्होंने पारसी, यहूदी, जैन, बहुत सारे धर्म है। अभी तो 4200 से भी ज्यादा है, लेकिन मुख्य 4-5 धर्म है। तो मम्मा ने कितनी सुंदर बात कही, इन्होंने आकर के धर्म ही रचे, लेकिन इन्होंने आकर के दुनिया तो नहीं रची ना, दुनिया तो पहले से थी और इनके माँ बाप भी पहले से थे। ये भी किसी और ही धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उन माँ बाप के घर में या उनके शरीर में एक नई आत्मा ने प्रवेश किया, जो धरती पर नया धर्म लेकर के आने वाली थी। बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि इनको धर्म का रचता तो नहीं दुनिया का रचता तो नहीं कहेंगे उसको, धर्म का रचता तो क्रिएटर, उसको कहेंगे धर्म के रचयिता। बाकी वर्ल्ड क्रिएटर उसको ही कहेंगे ना। इसी नाते से उसका काम सब में भिन्न हो गया, इसलिए उनको गॉड या परमात्मा ये सब कहने में आता है। तो ये सभी चीजें समझने की है कि उस परमात्मा का सभी आत्माओं से पाठ भिन्न कैसे है। तो ये भी सभी चीजें बैठ करके खुद परमात्मा ही समझाते हैं। तभी तो देखो गीतों में कहते हैं ना कि तू आ,
रूप बदल करके आ, बुलाते हैं उसको कि अभी आ, आकाश सिंहासन छोड़ करके आ। अभी आकाश सिंहासन में नहीं रहता, परंतु ऊपर है ना, बेचारे ऊपर की नॉलेज को नहीं जानते ना, इसलिए आकाश समझ लेते हैं। भगवान कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। तो मम्मा ने कहा क्योंकि उनको पता नहीं है ना वो कौन सा आसमान है। रहने वाला है ब्रह्म महतत्व में, तो ये समझने की बातें हैं। जैसे हम आकाश तत्व में, हम इधर में हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन आकाश के पार जिसको ब्रह्म तत्व कहेंगे, और इंग्लिश में कहा जाता है इन्फिनिट लाइट। तो इन्फिनिट लाइट में जिसको फिर हिंदी में कहा जाता है अखंड ज्योति, तो उसमें फिर आत्मा और परमात्मा का निवास है। तो आप अपने सामने देख सकते हैं उस ब्रह्मांड को या ब्रह्मलोक को। मम्मा ने कहा जिसको ब्रह्मांड भी कहें, यानी ब्रह्मांड में ये जो अंडे सदृश है, स्टार लाइक, जो बिंदु लाइक कहो, ये सभी आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए उसको कहते हैं निराकारी दुनिया को हो, ब्रह्मांड को हो, या अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो ये सभी चीजें समझने की है कि वो आत्मा और परमात्मा का निवास है। अभी कहते हैं तू आ, रूप बदल करके आएगा तो यही ना कॉर्पोरियल में, तो जरूर कॉर्पोरियल फॉर्म ही लेगा। कितनी सुंदर गहरी बात मम्मा ने कही कि भगवान को पुकार रहे हैं, हे भगवान तू आ, रूप बदल करके आ, आकाश सिंहासन को छोड़ करके आ। तो मम्मा कह रहे हैं कहाँ आने के लिए कह रहे हैं? साकार दुनिया में आने के लिए कह रहे हैं। तो साकार दुनिया में आएगा तो साकार फॉर्म में ही आएगा, इसी रूप में ही आएगा। इसलिए उनको रूप बदलना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी आ। जैसे हम आत्माएं भी निराकारी से यहाँ कॉर्पोरियल में आई है, माना साकार में आई हैं, तो भी हम तो आकर के फंस गए हैं। आत्माएं क्या बोलते भगवान को कि हम तो फंस गए हैं, लेकिन कब बोलते हैं? जब दुखी होते हैं, और जब सुखी होते हैं तब कहते हैं फंस गए, भगवान कहाँ तूने भेज दिया, तब नहीं कहते। तो कहते हैं कि भाई तू भी आ, हम तो यहाँ आकर के फंस गए हैं सब, अभी तू आ, तू आ करके हम सभी को छुड़ा, क्योंकि बंधन मुक्त करना माया की बॉन्डेज से, माया के बंधनों से तू ही छुड़ा सकता है। इसलिए उसे बुलाते हैं कि तू आ, इस माया की बॉन्डेज से हमें छुड़ा। तो अभी छुड़ाने वाले को कहते हैं तू आ, रूप बदल करके आ। यहाँ आएगा तो कॉर्पोरियल में ही आएगा ना, उसको कॉर्पोरियल बनना पड़ेगा। और वो आ करके अब कह रहा है मैं आ गया हूँ ब्रह्मा तन में, तो कहते कैसे माने वो इसमें आया, हम तो नहीं मानते इसमें आए। तो भगवान कह रहे हैं फिर पहले कहा क्यों था, भिखारी आया है गेट के आगे, उसको मत जाने देना। भाई भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, वो भिखारी बन के आ सकता है, वो कुत्ता बन के आ सकता है, जिसके ऊपर से हम अपने बच्चों के ऊपर से वो गुलगुले और सब कर करके नजरे वजरे उतार करके उस कुत्ते को खिला करके आए हैं। भगवान उस कुत्ते के रूप में आ सकता है। भगवान मेरे घर में आज एक बच्चा पैदा हुआ है, लल्ला ही आ गया, स्वयं भगवान ही आ गए। और कभी कभी तो इतनी आश्चर्य की बात लगती है, ज्ञान में चलने वाले लोग बोलते हैं हमारे तो शिव बाबा ही आ गए। आप क्या आएंगे शिव बाबा? और ऐसे आएंगे, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं जन्म मरण में नहीं आता, विकारों से तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। तो इसको ज्ञान की बुद्धि कहेंगे। इसलिए जिन आत्माओं में ज्ञान हमने देखी है ऐसी ऐसी आत्माएं, तो सीधा ही बोलते हैं हमारे तो शिव बाबा ही आ गए हैं, हमारे तो शिव बाबा का बच्चा फरिश्ता आया है, देवकुल की महान आत्मा आई है, मेरे घर को तारने वाला पुरुष आया है, ऐसा संत आया है, ऐसी मीरा आई है। ये बोले तो मजे की बात है। और यही है रियलिटी, तो यही होती है, ऐसे ही वाइब्रेशन देने चाहिए। तो मम्मा आज इसी बात को क्लियर कर रहे हैं कि आत्माओं का रोल क्या होता है, परमात्मा का रोल क्या होता है। लेकिन परमात्मा जब अपने उस पार्ट को प्ले करने के लिए आएगा ना, कौन सा पार्ट जो हमने उसको पुकारा कि छुड़ा, माया के बॉन्डेज से, बंधनों से तो हमें छुड़ा,
तो छुड़ाने का काम जब करने के लिए आएगा तो बाबा ने कहा तुम्हारी तरह फॉर्म लेकर के ही आऊंगा। इसलिए कहते हैं रूप बदलकर निराकार से साकार बन शरीर को धारण करके तुम यहाँ आकर के फिर हमारा ये काम करो। कौन सा काम करो? माया से छुड़ाने का काम। क्योंकि समर्थ वही है ना, सर्वशक्तिवान। अभी हमारी तो शक्ति चली गई है, हम में तो वो शक्ति नहीं है, हमको तो माया ने पकड़ लिया है। मम्मा ने कहा तभी तो कहते हैं कि अभी हमको आ करके दुख अशांति से छुड़ा, इस माया के बॉन्डेज से छुड़ा, तो हम इस माया की बॉन्डेज से छूटे। तो अभी बाप आकर के कहते हैं कि अभी आया हूँ, बुलाते तो थे भक्ति मार्ग में। तो मम्मा कह रहे हैं कि भी अपनों ने ही बाबा को कहा है कि बाबा हमें माया के बॉन्डेज से छुड़ाओ। तो अभी बाप आकर के कहते हैं कि अब मैं आया हूँ, बुलाते तो थे ना भक्ति में कि आ। ये देखो भक्ति के गीत है ना, तो ये जो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मम्मा ने कहा ये कौन सा गीत है? ये भक्ति के गीत है, ये ज्ञान के गीत नहीं। ज्ञान के गीत में नहीं कहते बाबा तू आ, बाबा तू आ। ये तो गीत हमने दुखी होकर के अपने आप ही बना लिए हैं कि बाबा तुझे दिख नहीं रहा, बाबा तुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बाबा तू आ। बाकी है ये भक्ति के गीत। तो अभी यहाँ मैं आया हूँ, गाया भी है, कहा भी है। और जब जब ऐसा टाइम होता है ना, माना दुख का टाइम होता है, तब मैं आता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मेरा पाठ हमेशा चलता है, जैसे कई समझते हैं कि परमात्मा का पाठ है। इस यदा का फिर कई अर्थ ऐसे भी हैं, कई गीताओं में फिर ऐसे शायद अर्थ है। मम्मा ने कहा कई गीताओं में शायद ऐसे अर्थ है कि इन्होंने बैठ करके ऐसे स्वीकार भी किया है। उन्होंने ऐसा समझा है कि यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ है कि जब जब अधर्म होता है तो उसका मतलब है जहां जहां जिस जिस सर्वव्यापी जो जिसने बनाया है, वो कहेंगे जहां जहां जिस जिस में अधर्म यानी पाप का कर्म होता है, तभी मैं वहां आता हूँ और आकर के जागृति देता हूँ। माना मम्मा ये बता रहे हैं मोटा मोटी रूप में तो इसका मतलब यही है कि जब एक विशाल रूप में धर्म की ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा, आकर के धर्म की ग्लानि का विनाश करूंगा। छोटे छोटे रूप में कहीं कहीं लोगों ने इसका मतलब ये समझ लिया है कि जैसे हिरण्यकश्यप आया तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आया प्रहलाद को बचाने के लिए, उसी प्रकार से कोई और रूप आया तो उसका खात्मा करने के लिए वो राम बन करके आया, कहीं कंस आया तो उसका खात्मा करने के लिए वो कृष्ण बन करके आया। तो कहीं कहीं भी इसका छोटा छोटा रूप बना लिया है कि जहां जहां दुनिया के जिस हिस्से में अधर्म हुआ तो उस पाप कर्म को खत्म करने के लिए, लोगों की जागृति बढ़ाने के लिए परमात्मा आया। तो मम्मा ने कहा फिर तो ये सर्वव्यापी का ज्ञान हो गया ना भाई। टाइम है परमात्मा का एक ही, जिस समय जिस टाइम वो आता है और एक ही टाइम में अधर्म का सारा विनाश कर देता है, तब मैं आकर के, इसलिए कहा जिसमें जहां जहां जब जब अधर्म होता है तब मैं आकर के उसमें वो जागृति लाता हूँ। तो अब वो जब भी है, जहां है, जिसमें है, जो चलता ही रहा है। परंतु बाप कहते हैं मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ ना, इसलिए मेरा काम है कि जब दुनिया अधर्मी बनती है तो मैं आ करके अधर्म का नाश करता हूँ। एक आदमी के अधर्म की बात नहीं है, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका अधर्म नाश करूं, कभी किसका अधर्म नाश करूं। ऐसे तो मेरी करते 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 कभी दुनिया से अधर्म खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एक का खत्म करेंगे इतने में दूसरा तैयार हो जाएगा धर्मी, उसका खत्म करेंगे तीसरा तैयार हो जाएगा। इसके लिए भगवान सभी अधर्मियों का एक साथ ही अधर्म नाश कर देते हैं। उसकी माना सदा ही दुनिया अधर्मियों की रहेगी, ऐसे ही हो जाएगा ना, कभी किसका, तो उसका मतलब है कि अधर्मी तो चलते ही रहेंगे, दुनिया में अधर्मी चलते ही रहेंगे। परंतु नहीं, ये सब चीजें समझने की है कि दुनिया में कोई टाइम धर्मात्मा भी होते हैं, यानी धर्म आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, यानी स्वर्ग अक्षर जो आता है हेवन, तो हेवन वर्ल्ड को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि एक मनुष्य हेवन में है
तो दूसरा हेल में है। तो कई सारे लोग मम्मा ने कैसा सोचते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, वो नर्क में है, या वो स्वर्ग में है, हम नर्क में हैं। हेल और हेवन एक साथ नहीं, एक मनुष्य की यहाँ बात नहीं है। हेवन वर्ल्ड है, हेल वर्ल्ड है, तो उसकी माना यानी सभी हेल में होंगे। तो मम्मा कह रहे हैं जब हेल है तो सब लोग किसमें होंगे? हेल में ही होंगे, नर्क में ही होंगे। और जब हेवन है तो सब लोग हेवन में ही होंगे। अभी मुरली को यही विराम देते हैं, बाकी मम्मा अब हेल और हेवन की बातों को विस्तार करेंगे और इस मुरली को हम कल आगे सुनेंगे, पेज नंबर 96। अच्छा, ओम शांति।